तो चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर एक स्कूल में कोई रूल्स ना हो तो क्या होगा? मतलब कोई टाइम टेबल नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, जिसका जो मन करे वो कर रहा है, कैसा लगेगा? जवाब बिल्कुल साफ है। केओस। हर तरफ बस अफरा तफरी मच जाएगी, राइट? अब इसी स्कूल को ना पूरी दुनिया समझ लीजिए। 1945 से पहले दुनिया का हाल कुछ ऐसा ही था। देश एक दूसरे पे हमला कर रहे थे, वर्ल्ड वॉर्स में लाखों लोग मारे गए और इन सबको रोकने वाली कोई ग्लोबल पावर थी ही नहीं। इसीलिए आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है ह्यूमन राइट्स की। ये उस सफ़र की कहानी है कि कैसे इंसानियत ने इस केओस को ख़त्म करने के लिए कुछ ज़रूरी नियम, कुछ रूल्स बनाने का फैसला किया। वर्ल्ड वॉर 2 की इतनी बड़ी तबाही के बाद दुनिया भर के लीडर्स एक साथ आए। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को बनाया और इसका एक सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद था हर एक इंसान के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, चाहे वो कहीं भी हो। और यहीं से जन्म हुआ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, जिसे हम यूडीएचआर कहते हैं। ये 1948 में सभी देशों ने मिलकर एक वादा किया था। एक बात याद रखिएगा, ये कोई कानून नहीं है जिसे तोड़ने पर सजा हो, बल्कि ये एक पावरफुल मॉरल गाइड है जो पूरी दुनिया को बताता है कि हर इंसान को इज्जत से जीने का हक है। इस यूडीएचआर के अंदर टोटल 30 आर्टिकल्स हैं। ये 30 आर्टिकल्स अलग अलग राइट्स को कवर करते हैं और आप कह सकते हैं कि यही 30 आर्टिकल्स वो फाउंडेशन है जिन पर ह्यूमन राइट्स की अलग अलग जेनरेशंस बनी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली जनरेशन से। देखिए, ह्यूमन राइट्स एक ही दिन में नहीं आ गए। ये समय के साथ डेवलप हुए हैं, बिल्कुल एक परिवार की पीढ़ियों की तरह। तो जो पहली पीढ़ी थी उसे हम कहते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, यानी आज़ादी के अधिकार। इन राइट्स का जो पूरा आइडिया है ना, वो इस एक लाइन में आ जाता है: सरकार मेरी आज़ादी में दखल मत दो। मतलब ये अधिकार बनाए इसलिए गए थे ताकि स्टेट यानी सरकार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके और लोगों को दबा ना सके। फॉर एग्जाम्पल, जीने का अधिकार, बोलने की आज़ादी, अपने धर्म को मानने की आज़ादी और वोट देने का अधिकार, ये सब इसलिए ताकि सरकार आपकी आज़ादी आपसे छीन ना ले। जैसे इंडिया में मनेका गांधी केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ का दायरा बढ़ाते हुए साफ कहा कि सरकार को हर एक्शन में फेयर और जस्ट होना ही पड़ेगा। लेकिन जल्द ही लोगों को एक बात समझ आई, सिर्फ आज़ादी दे देना काफ़ी नहीं है। और इसी एहसास से जन्म हुआ ह्यूमन राइट्स की दूसरी जनरेशन का, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, यानी बुनियादी ज़रूरतों के अधिकार। क्योंकि बात तो बिल्कुल सिंपल थी, आज़ादी बेकार है अगर लोग भूखे हैं। सोचिए, अगर किसी के पास खाने को रोटी नहीं, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं या इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं, तो वो अपने बोलने की आज़ादी का आखिर करेगा क्या? और यहाँ पर इन दोनों जनरेशन्स में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। इसको ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट जनरेशन के राइट्स नेगेटिव राइट्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सरकार को कुछ करने से रोकते हैं। जबकि सेकंड जनरेशन के राइट्स पॉजिटिव राइट्स हैं, जो सरकार पर कुछ करने की जिम्मेदारी डालते हैं। ये सरकार से बचाओ से सरकार की जिम्मेदारी तक का सफर था। इन राइट्स में आते हैं शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और काम पाने का अधिकार। अब इनके लिए सरकार को एक्टिवली काम करना पड़ता है, जैसे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स खोलना। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन को सरकार की जिम्मेदारी बनाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके बाद आई तीसरी और चौथी जनरेशन, जिन्होंने राइट्स के कॉन्सेप्ट को और भी आगे बढ़ाया, ग्रुप लेवल पर और मॉडर्न दुनिया की नई चैलेंजेस के लिए। थर्ड जनरेशन राइट्स को कलेक्टिव राइट्स कहते हैं। मतलब ये अधिकार किसी एक इंसान के नहीं, बल्कि पूरे समूह के, पूरे कम्युनिटी के हैं। जैसे साफ हवा और पानी का अधिकार, राइट? ये किसी एक का नहीं, बल्कि हम सबका अधिकार है। पर समय बदला और समय के साथ आए नए खतरे। जैसे ही टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ने हमारी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू किया, हमें नए राइट्स की जरूरत पड़ी। डेटा चोरी, ऑनलाइन सर्वेलेंस, इन सब से बचने के लिए जरूरत पड़ी चौथी जनरेशन की। श्रीमती के.एस. पुट्टस्वामी केस की कहानी से समझते हैं। सरकार ने लोगों का पर्सनल बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। तब लोगों ने सवाल उठाया कि क्या हमारी प्राइवेसी सेफ है? फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना हिस्टोरिक फैसला सुनाया, प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। और इसका नतीजा क्या निकला कि आपका डेटा आपका है, उस पर आपका हक है।
तो देखिए ये पूरा सफ़र कितना इंटरेस्टिंग है। ह्यूमन राइट्स की शुरुआत हुई थी राजाओं के जुल्म से बचाने के लिए, फिर बात आई लोगों की बुनियादी ज़रूरतों पर, उसके बाद पूरी कम्युनिटी के भले की बात हुई, और आज हम डिजिटल एज में अपनी डिजिटल सेफ्टी की बात कर रहे हैं। ओके, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। ऐसा करते हैं 30 सेकंड में एकदम फटाफट से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। रेडी? फर्स्ट जनरेशन, सरकार से आज़ादी। सेकंड जनरेशन, सरकार से बुनियादी ज़रूरतों का अधिकार। थर्ड जनरेशन, किसी एक का नहीं, पूरे ग्रुप का अधिकार। और फोर्थ जनरेशन, डिजिटल दुनिया में हमारे अधिकार, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी। सिंपल। तो रिवीजन तो हो गया, अब देखते हैं आपने कितना समझा। मैं आपसे कुछ सिंपल सवाल पूछूंगी, इससे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सवाल नंबर 1, यूएन को ह्यूमन राइट्स के लिए क्यों बनाया गया था? बिल्कुल सही, ताकि वर्ल्ड वॉर 2 जैसी तबाही दोबारा कभी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन राइट्स में सबसे बड़ा फर्क क्या है? याद है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव राइट्स। फर्स्ट जनरेशन है सरकार से बचाओ और सेकंड है सरकार की जिम्मेदारी। ओके, अगला सवाल, थर्ड जनरेशन का कलेक्टिव राइट क्या होता है? बिल्कुल, एक ऐसा राइट जो पूरी कम्युनिटी का है, जैसे साफ एनवायरनमेंट का अधिकार। और आखिरी सवाल, हमें फोर्थ जनरेशन यानी डिजिटल राइट्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? एग्जैक्टली, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमारी प्राइवेसी और डेटा के लिए नए खतरे पैदा कर दिए। तो एक बात तो साफ है, ह्यूमन राइट्स रुके नहीं हैं। ये समय के साथ हमेशा बदलते और इवॉल्व होते रहते हैं, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, खास करके एआई, और पावरफुल हो रही है, आपको क्या लगता है ह्यूमन राइट्स की 5वीं पीढ़ी, आने वाली 5th जनरेशन क्या होगी? इस पर सोचना ज़रूरी है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा चैनल को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई नया टॉपिक है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।